झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास आखिरकार कल 4 दशक बाद दोबारा भाजपा में शामिल हो गए। वर्ष 1980 में पहली बार भाजपा ज्वाइन करने वाले रघुवर दास ने उड़ीसा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद 26 अक्टूबर 2023 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इस लिहाज से कुल 1 साल 4 महीने बाद वह फिर से भाजपा में आए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रघुवर दास का हार्दिक स्वागत किया। पहली निगाह में तो ऐसा ही लगता है। रघुवर दास भी उत्साहित नजर आते हैं। कहते हैं कि वह कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूत करने आए हैं। खैर, कहने को यह बातें ठीक लगती है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसी राजनीति भला कहां होती है कि कोई राज्यपाल का पद छोड़कर साधारण कार्यकर्ता बनना चुने। अब बड़ा सवाल यही है कि रघुवर दास के जरिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व झारखंड में क्या हासिल करना चाहता है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि रघुवर दास खुद अपने लिए क्या महत्वाकांक्षाएं लेकर आए हैं। 2019 के बाद 2024 में भी झारखंड की सत्ता गंवाने वाली भाजपा को रघुवर दास कौन सी नई संजीवनी देंगे। क्या शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और अमर बावरी झारखंड में भाजपा के लिए जो नहीं कर पाए वह रघुवर दास कर दिखाएंगे। सवाल इसलिए है क्योंकि 2019 में झारखंड में भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण रघुवर दास को ही माना गया। लैंड बैंक पर अध्यादेश और फिर धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को एसटी कोटे के आरक्षण के लाभ से वंचित करने के उनके बयान से भाजपा को राज्य में बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा समझा जाता है। कहा जाता है कि रघुवर दास की वजह से ही झारखंड में भाजपा की छवि आदिवासी विरोधी पार्टी की बन गई। केवल विपक्ष दल या सियासी जानकार ही नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर भी एक खेमा यह मानता है कि झारखंड में रघुवर दास की वजह से भाजपा को जो बड़ा झटका लगा, पार्टी उससे उबर नहीं पाई। लेकिन सवाल है कि ये बातें किस हद तक सही? क्या आदिवासियों में भाजपा की अस्वीकार्यता के लिए अकेले रघुवर दास ही जिम्मेदार हैं क्या? इसके अतिरिक्त यह भी सवाल है कि भाजपा झारखंड में रघुवर दास को क्या पद देने जा रही। कई लोगों को लगेगा कि झारखंड ही क्यों, हो सकता है कि रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में कोई जिम्मेदारी संभालने को लाए गए हों। लेकिन रघुवर दास के बयान उनकी झारखंड की सियासत में दिलचस्पी की ओर इशारा करती। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनकी बहू पूर्णिमा साहू ने कहा कि झारखंड उनको मिस कर रहा था। उन्होंने झारखंड को सींचा है। पार्टी के भीतर उनके समर्थकों ने तुरंत ट्वीट करके कहा कि झारखंड की सियासत में रघुवर दास का स्वागत है, पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी। कल रघुवर दास ने शायराना अंदाज में भी कह दिया कि वह जिम्मेदारियों का प्रवास पूरा करके झारखंड में वापस लौटने आए। रघुवर दास ने पिछले दिनों दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में जैसे झारखंड में बीजेपी की हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। जाहिर है कि रघुवर दास की दिलचस्पी झारखंड की राजनीति में है। कम से कम उनके नजरियों से पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव बनने का औचित्य नहीं। वह झारखंड की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि उनकी भूमिकाएं क्या होंगी। क्या वह प्रदेश अध्यक्ष होंगे? क्या वह विधायक दल का नेता हो सकते हैं? क्या वह प्रदेश प्रभारी हो सकते हैं? सियासी जानकारों का मानना है कि रघुवर दास झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं। वैसे भी बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हो सकता है कि पार्टी उनको विधायक दल का नेता घोषित करके रघुवर दास को पार्टी की कमान सौंप दे। वह झारखंड में बड़ा ओबीसी चेहरा है। यहां ओबीसी वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है। रघुवर दास के जरिए ओबीसी तो वही बाबूलाल मरांडी के जरिए आदिवासी वोटर्स को साधने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए रविंद्र राय को कहां सेट किया जाएगा? कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले नाराज चल रहे रविंद्र राय को प्रदेश अध्यक्ष के पद के वादे के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर समझाया गया था। क्या लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद नेतृत्व के पोजीशन पर बैकफुट में दिख रहे बाबूलाल मरांडी को नजरअंदाज कर रघुवर दास को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है? इसकी संभावना बन सकती है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक चुनी गई पूर्णिमा साहू इस्तीफा दे सकती हैं। वहां उपचुनाव में हिस्सा लेकर रघुवर दास विधायक चुने जा सकते हैं और विधायक दल का नेता भी हो सकते हैं। विरोधियों का कहना है कि ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि रघुवर दास झारखंड में भाजपा की दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन क्या अकेले रघुवर दास
झारखंड में भाजपा की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। दरअसल 2019 में झारखंड में भाजपा की हार के बाद रघुवर दास को प्रदेश की राजनीति से तकरीबन दूर कर दिया गया। पूजा सिंघल प्रकरण सहित भ्रष्टाचार के अन्य खुलासों के तार पूर्ववर्ती सरकारों तक जा रहे थे, जिसके लपेटे में रघुवर दास भी थे। ऐसे में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर केंद्रीय संगठन की ओर भेजा गया। बाद में वह राज्यपाल भी बनाए। हालांकि खनन पट्टा लीज मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घिरने की वजह भी रघुवर दास ही बने थे। उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहली बार ये आरोप लगाए थे। जिस जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, इसकी भी नींव तभी पड़ गई थी। खैर, क्या रघुवर दास को अकेले भाजपा की दुर्दशा का जिम्मेदार माना जा सकता है? कई सियासी जानकारों को लगता है कि ऐसा कहना पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रति अन्याय है। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा 69 सीटों पर चुनाव लड़ी, 21 सीटों पर जीत मिली। कोल्हान में खाता खुला, लेकिन संताल में 18 में से 17 सीटों पर आउट हो गए। 28 में से केवल एक सीट आदिवासी सीट पर जीत मिली। इन चुनाव में रघुवर दास जरूर झारखंड में थे, लेकिन केवल जमशेदपुर पूर्वी सीट पर ही सीमित थे। वैसे भी 4 साल से वह प्रदेश की राजनीति से दूर ही रहे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने 3 सीटें गंवाई। 5 में से एक भी आदिवासी सीट पर भाजपा को जीत नहीं मिली। ये दोनों ही चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़े गए। उनको उम्मीद के साथ भाजपा में लाया भी गया था। लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद संगठन की कार्यशैली पर भी सवाल उठा। कहा गया कि भाजपा संगठन में अनुशासन नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद गोड्डा, देवघर, सारठ, धनबाद और रांची में समीक्षा बैठकों में बवाल की खबरें आईं। दुमका में सीता सोरेन, लुइस मरांडी और सुनील सोरेन के बीच जुबानी जंग कौन भूल सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद भी समीक्षा बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा कि पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे, पदाधिकारियों ने भीतरघात किया। कहा जाता है कि एक संगठनकर्ता के रूप में बाबूलाल मरांडी की पार्टी की राज्य इकाई में पकड़ ढीली थी। ऐसे में अपेक्षाकृत अनुशासन प्रिय, कड़क छवि और व्यवस्थित प्रशासक के रूप में रघुवर दास की संगठन में जरूरत महसूस की जा रही थी, जो मजबूत फैसले ले सके, पार्टी में अनुशासन बनाए रख सके और शीर्ष नेतृत्व के साथ भी बेहतर तालमेल बनाकर रखे। हालांकि सवाल तब भी जिंदा रहेगा कि रघुवर दास प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी को आदिवासियों के बीच स्वीकार्यता दिला पाएंगे। कहीं पहले से ही आदिवासियों के बीच अस्तित्व का जंग लड़ रही भाजपा रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आत्मघाती कदम तो नहीं उठाएगी। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2019 में भाजपा की हार के लिए किसी हद तक रघुवर दास भी जिम्मेदार थे। क्या वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सभी प्रमंडलों में जाकर आदिवासियों से कहेंगे कि लैंड बैंक की नीति शायद एक गलती थी, मौका मिला तो इसे सुधारेंगे? क्योंकि रघुवर दास जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स करते हैं उसमें रिग्रेट की जगह नहीं है। भाजपा की एक और बड़ी कमजोरी है। दरअसल भाजपा झारखंड में नई पीढ़ी का प्रभावशाली नेता पैदा नहीं कर सकी। अभी भी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अमर बावरी ही दिखते हैं। अब झारखंड की सियासत में चूके हुए रघुवर दास को लाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को देखें तो वहां अपेक्षाकृत नए और बेहतर नेता आपको दिखेंगे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक सर्वमान्य आदिवासी चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन के रूप में एक प्रभावशाली महिला नेत्री उभर कर सामने आई। कांग्रेस में दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की और अनूप सिंह के रूप में कई युवा लीडर उभरे हैं। झारखंड बीजेपी में इसका अभाव दिखता है। कई सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा आउटडेटेड नेताओं के सहारे लड़ाई लड़ रही है, जिसमें हार तय है। रघुवर दास क्यों सक्रिय राजनीति में लौटे? भाजपा का शीर्ष नेतृत्व झारखंड को लेकर क्या प्लान कर रहा है? बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की भूमिका क्या होगी? कई सवाल हैं झारखंड के सियासी फिजा में, जिसका जवाब संभवतः खरमास के बाद ही मिलेगा, जैसा कि वरीय विधायक सीपी सिंह ने कहा है। अब यह सवाल मैं अपने प्रिय दर्शकों के समक्ष रखता हूं। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपको क्या लगता है जिन वजहों से रघुवर दास ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया, वो वजहें क्या हो सकती हैं? क्या उनकी महत्वाकांक्षा नेशनल टीम में, बीजेपी के नेशनल टीम में होने की है, या उनकी महत्वाकांक्षा झारखंड तक महदूद है? आपको क्या लगता है देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने नेता रघुवर दास के लिए क्या तैयारियां कर रही हैं?
कौन से पद उनके लिए सटीक होंगे, उपयुक्त होंगे और किन पदों को लेकर उनको वहां बिठाने के लिए बीजेपी दिल्ली में तैयारी कर रही है। आपके इनपुट्स हमें जरूर चाहिए। आपका अपना विचार इसको लेकर क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर आप सभी दर्शकों के कमेंट्स पढ़ता हूं और वहां से भी कई चीजें हमें जानकारी मिलती हैं। कई बार हमें आपका ओपिनियन, आपका मत जानने का मौका मिलता है और कई बार हमें लगता है कि इस वीडियो में, स्क्रिप्ट में, रिसर्च में कई बार जब हमसे चूकें होती हैं, कई बार जब हम एंगल छोड़ देते हैं, तब कई बार आपके ओपिनियन से, आपके विचार से, आपके अपने मत से, आपके समीकरण से, आपके कैलकुलेशन से हमें कोई नए एंगल मिल जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो के बाद अपना फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम हर फीडबैक में जरूर कोशिश करते हैं कि अपने अंदर भी संस्थान के कामों को लेकर भी सुधार करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और खबर लिखा है, विश्लेषण लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।